भाई, कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है कि तूने बड़ी बड़ी प्लानिंग की? इस साल मैं अपनी फिटनेस बदल दूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, नई स्किल सीखूंगा, करियर में धमाका करूंगा। शुरुआत के 2-4 दिन तू फुल जोश में रहता है, अलार्म घड़ी बजते ही उठ जाता है, जिम में पसीना बहाता है, किताबें पढ़ता है और खुद को महसूस करवाता है, हाँ, अब मैं बदल रहा हूं। लेकिन तीसरे हफ्ते आते आते कुछ बदल जाता है। जिम बैग कमरे के कोने में पड़ा धूल खा रहा होता है। अलार्म बजता है, लेकिन तू स्नूज दबा देता है और वो नया मैं वापस पुराने मैं में बदल जाता है। तब तू खुद से पूछता है, यार, मेरे अंदर मोटिवेशन तो था, फिर ये जोश क्यों ठंडा पड़ गया? क्या मैं वाकई डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूं, या फिर मैं ही बदलने लायक नहीं हूं? असल सच्चाई ये है कि समस्या तेरे अंदर ताकत की कमी नहीं, समस्या है सिस्टम की कमी। मोटिवेशन वैसे है जैसे माचिस की तीली, एक पल में जल उठती है, लेकिन हवा का हल्का झोंका आते ही बुझ जाती है। और सिस्टम वो इंजन की तरह है, एक बार चालू हो जाए तो लंबा सफर तय करता है, चाहे बाहर का मौसम जैसा भी हो। तो भाई, अगर तू अपनी जिंदगी को सिर्फ किस्मत के भरोसे छोड़ने के बजाय उसे अपने हाथों से आकार देना चाहता है, तो ये सेशन तेरे लिए है। कोर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। भाई, जिंदगी में एक अजीब खेल है। हम सब अपने सपनों के पीछे भागते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले ही थक कर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी पूरी उम्मीद मोटिवेशन नाम की छोटी सी चिंगारी पर टिका देते हैं। देख, मोटिवेशन एकदम वैसे है जैसे तू ठंड में अलाव जलाता है। पहली लपटें आती हैं, हाथ सेंकता है, अच्छा लगता है, लेकिन लकड़ी खत्म होते ही आग बुझ जाती है और फिर ठंड फिर से चुभने लगती है। अब सोच, अगर तेरे पास एक ऐसा सिस्टम हो जो लकड़ी अपने आप डालता रहे, आग बुझने ही न दे, तो तू पूरी रात गर्मी में बैठ सकता है। यही फर्क है मोटिवेशन और सिस्टम में। कार्ल युंग भी यही कहते हैं, तू सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड से लड़ाई नहीं जीत सकता, तुझे अपने अनकॉन्शियस माइंड को भी साथ लेना होगा। मतलब, अगर तू सिर्फ जागरूक कोशिश करेगा तो एक दिन थक जाएगा, लेकिन अगर तू अपने अंदर के पैटर्न्स, आदतों और सोच के ढांचे को बदल देगा तो तुझे बार बार मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समस्या, प्रॉब्लम, ज्यादातर लोग अपनी लाइफ की असफलताओं को आलस, टाइम मैनेजमेंट या टैलेंट की कमी पर डाल देते हैं। लेकिन असल में दिक्कत यह है कि उन्होंने अपने अंदर झांक कर कभी ये नहीं देखा कि उनकी सोच, उनके डर और उनके पुराने अनुभव उन्हें किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं। हम में से कई लोग बाहर से तो नए गोल सेट करते हैं, लेकिन अंदर से वही पुराने डर, असुरक्षाएं और सेल्फ डाउट हमें खींचकर वापस वहीं ले आते हैं जहां हम थे। समाधान, सॉल्यूशन। जुंग का तरीका यह कहता है, अगर तुझे सच में ग्रोथ चाहिए तो तुझे अपने पूरे माइंड का सिस्टम रीडिजाइन करना होगा। मतलब, अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स को पहचानना, उन्हें पॉजिटिव आदतों और सोच से रिप्लेस करना और रोज रोज छोटे छोटे कदम उठाना, जिससे यह नया सिस्टम ऑटोमेटिक बन जाए। यह बिल्कुल वैसे है जैसे तू खेत में फसल बो रहा हो। अगर तू बीज बोकर छोड़ देगा और कहेगा जब फसल उगेगी तब देख लेंगे, तो ज्यादातर बीज खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर तू रोज पानी देगा, खरपतवार हटाएगा और सही मौसम में देखभाल करेगा, तो तू फसल काटने का मजा लेगा। तो भाई, मोटिवेशन को बस शुरुआत का धक्का समझ और सिस्टम को सफर का इंजन, क्योंकि इंजन चालू है तो सफर जारी रहेगा, चाहे मौसम जैसा भी हो। ठीक है, अब हम व्हाट इज द बुक्स की कॉन्सेप्ट वाला हिस्सा लिखते हैं, जहां हम कार्ल जुंग के मुख्य आइडियाज, अनकॉन्शियस माइंड, आर्किटाइप्स और इंडिविजुएशन को बिल्कुल आसान, रिलेटेबल और गूगल एड सेफ भाषा में समझाएंगे। व्हाट इज द बुक्स की कॉन्सेप्ट? भाई, हमारी लाइफ एक आइसबर्ग की तरह है। ऊपर जो तू देखता है, तेरी सोच, तेरे रोजमर्रा के फैसले, तेरे शब्द, ये सिर्फ 10% है। बाकी 90% पानी के नीचे है, तेरे अनकॉन्शियस माइंड में। यही वो हिस्सा है
जो तेरे डर बनाता है, तेरी आदतें सेट करता है, तेरे फैसलों पर असर डालता है। और मजे की बात यह है कि तू इसे सीधे देख नहीं सकता। कार्ल जुंग का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है अनकॉन्शियस माइंड को समझना और उसके साथ काम करना। उनके मुताबिक ये अनकॉन्शियस कोई बेकार पड़ी डिब्बा सी चीज नहीं, बल्कि इसमें तेरी पूरी पर्सनैलिटी का ब्लूप्रिंट छुपा है। इसमें तेरे आर्केटाइप्स रहते हैं, यानी ऐसे यूनिवर्सल पैटर्न्स जो हर इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे हीरो, मेंटर, केयरटेकर, रिबेल। ये पैटर्न्स तय करते हैं कि तू अलग अलग सिचुएशंस में कैसा रिएक्ट करेगा। अब इंडिविजुएशन नाम की प्रोसेस आती है और यही जुंग का मास्टर स्ट्रोक है। इंडिविजुएशन का मतलब है अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को मिलाकर एक पूरा संतुलित इंसान बनना। जैसे एक पजल के सारे टुकड़े जोड़कर पूरी तस्वीर देख पाना। तू सोच, अगर तू अपने अंदर के डर और कमजोरियों को पहचान ले, अपने टैलेंट और स्ट्रेंथ्स को पूरी तरह एक्सेप्ट कर ले और अपने अंदर के उल्टे पुल्टे हिस्सों को बैलेंस कर ले, तो तेरी लाइफ कितनी क्लियर और पावरफुल हो जाएगी। ये किताब सिखाती है कि यह काम एक झटके में नहीं होता, बल्कि रोज के छोटे छोटे स्टेप्स से होता है। जैसे अपने सपनों को नोट करना और उनमें छुपे मैसेज समझना, अपनी रिएक्शन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना और जानबूझकर ऐसे एक्सपीरियंस लेना जो तुझे ग्रो करने पर मजबूर करें। भाई, ये कोई हवाई बात नहीं। मान ले तू एक स्टूडेंट है और हर एग्जाम से पहले तुझे घबराहट होती है। अगर तू बस मोटिवेशनल वीडियो देखकर सोचेगा, चल डर को जीत लूंगा, तो हो सकता है ये असर 2 दिन में खत्म हो जाए। लेकिन अगर तू अपने डर के पैटर्न को पहचान ले, समझ ले कि ये तेरे पुराने फेलियर के अनुभव से जुड़ा है और फिर धीरे धीरे खुद को पॉजिटिव टेस्ट एक्सपीरियंस देकर इसे रिप्लेस करे, तो ये बदलाव पक्का हो जाएगा। कार्ल जुंग का कहना है, सेल्फ नॉलेज इज द की टू पर्सनल ग्रोथ, और यही इस किताब का कीवर्ड है, खुद को जानना, समझना और फिर उसी समझ के आधार पर अपना सिस्टम बनाना। चैप्टर 1, अनकॉन्शियस माइंड। तेरे दिमाग का अदृश्य कप्तान। भाई, तूने कभी जहाज देखा है? उसका कप्तान ऊपर डेक पर खड़ा होकर दिशा देता है, लेकिन असली पावर उसके नीचे इंजन रूम में होती है, जहां लोग बिना दिखे दिन रात जहाज को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तेरा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। ऊपर जो कॉन्शियस माइंड है वही तेरी प्लानिंग करता है, डिसीजन लेता है, बातें करता है, लेकिन नीचे अनदेखे इंजन रूम में तेरे अनकॉन्शियस माइंड का राज चलता है। कार्ल जुंग कहते हैं कि तेरी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा इसी अनकॉन्शियस से तय होता है। तेरी आदतें, डर, पसंद नापसंद और यहां तक कि तेरे रिश्ते, ये तेरे बचपन के अनुभवों, फैमिली के पैटर्न्स और समाज के गहरे असर से बना होता है। अब सोच, अगर तू इस अदृश्य कप्तान को समझ ले तो तू अपनी लाइफ की दिशा बदल सकता है। लेकिन अगर तू इसे नजरअंदाज करेगा तो ये तुझे उसी पुराने रूट पर ले जाएगा जहां तू हमेशा जाता रहा है। आज का छोटा स्टेप, आज से अपने रिएक्शन पैटर्न नोट करना शुरू कर। जब भी किसी सिचुएशन में तेरा गुस्सा, डर या खुशी अचानक बढ़ जाए, उसे लिख। ये वही पलों का रिकॉर्ड है जहां अनकॉन्शियस माइंड अपना खेल दिखा रहा है। भाई, ये समझना जरूरी है, अनकॉन्शियस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग योर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। अगर तू इस रोल को समझ ले तो तू अपने दिमाग का असली बॉस बन सकता है। चैप्टर 2, आर्केटाइप्स, तेरे अंदर के किरदार। भाई, कभी ध्यान दिया है, फिल्में चाहे हॉलीवुड की हों, बॉलीवुड की हों या किसी गांव के मेले की, उनमें कुछ किरदार बार बार दिखते हैं। हीरो, मेंटर, मासूम बच्चा, चालाक विलेन, समझदार बूढ़ा या फिर रिबेल जो सबको चुनौती देता है। ये बस फिल्मों के कैरेक्टर नहीं हैं, ये तेरे और मेरे अंदर भी रहते हैं। कार्ल जुंग ने इन्हें आर्केटाइप्स कहा, यानी ऐसे यूनिवर्सल पैटर्न्स जो हर इंसान के दिमाग में गहरे बैठे होते हैं। ये पैटर्न हमारे फैसलों, सोच और व्यवहार को गाइड करते हैं बिना हमें पता चले। मान ले तेरे अंदर हीरो वाला आर्केटाइप बहुत स्ट्रांग है, तो जब भी तू किसी चैलेंज के सामने आएगा
तेरा दिमाग बोलेगा, मैं इसे जीतूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। लेकिन अगर तेरे अंदर केयर टेकर वाला आर्केटाइप हावी है, तो तू अपनी खुशी से पहले दूसरों की मदद को प्राथमिकता देगा, भले ही खुद थक जाए। मजेदार बात यह है, ये आर्केटाइप्स तेरे कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में नहीं होते। ये बचपन से कहानियों, परिवार और समाज के जरिए तेरे अंदर सेट हो जाते हैं। आज का छोटा स्टेप, आज रात सोने से पहले अपने बारे में सोच, किस सिचुएशन में तू हीरो बन जाता है, किस में मेंटर, और कब तू रिबेल जैसा बिहेव करता है। अपने 3 सबसे स्ट्रॉन्ग आर्केटाइप्स लिख और देख कि क्या तेरी लाइफ के बड़े फैसले इन्हीं किरदारों के हिसाब से चल रहे हैं। भाई, जुंग का कहना है, आर्केटाइप्स आर यूनिवर्सल पैटर्न्स दैट स्ट्रक्चर द ह्यूमन साइकी। अगर तू इन्हें पहचान ले और बैलेंस करना सीख ले, तो तेरी पर्सनैलिटी में गजब का संतुलन आ जाएगा। चैप्टर 3, इंडिविजुएशन, पूरा बनने की प्रक्रिया। भाई, तूने पजल गेम खेला है? एक एक टुकड़ा जोड़ते जोड़ते जब आखिर में पूरी तस्वीर सामने आती है, तो एक अजीब सी तसल्ली होती है। कार्ल जुंग कहते हैं, तेरी जिंदगी भी एक पजल है, और इंडिविजुएशन वही प्रोसेस है जिसमें तू अपने अंदर बिखरे टुकड़ों को जोड़कर पूरा इंसान बनता है। ये टुकड़े कौन से हैं? तेरी अच्छाइयां और बुराइयां, तेरी ताकतें और कमजोरियां, तेरे सपने और डर, तेरी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस सोच। जुंग का मानना है कि जब तक तू इन टुकड़ों को एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखता, तब तक तू अधूरा रहता है। इंडिविजुएशन का मतलब है अपने अंदर के विपरीत पहलुओं को मिलाना। मतलब, अगर तू बाहर से कॉन्फिडेंट है लेकिन अंदर से असुरक्षित, तो इस गैप को पहचानना और धीरे धीरे उसे भरना ही असली विकास है। सोच के देख, अगर तू सिर्फ अपनी अच्छी साइड को ही अपनाएगा और बुरी साइड को दबाएगा, तो तू खुद को आधा ही जानेगा। लेकिन जब तू दोनों को समझकर बैलेंस बना लेगा, तभी असली शांति और पावर मिलेगी। आज का छोटा स्टेप, एक डायरी ले और उसमें लिख तेरे अंदर के 3 ऐसे गुण जो तू दुनिया को दिखाता है, और 3 ऐसे जो तू छुपाता है। फिर सोच, इन छुपे हुए हिस्सों को पॉजिटिव तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकता है। भाई, जुंग का साफ कहना है, द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुएशन लीड्स टू साइकोलॉजिकल होलनेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। और जब तू पूरा बन जाता है, तभी तू अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंचता है। चैप्टर 4, ड्रीम्स, तेरे दिमाग के गुप्त संदेश। भाई, कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना अजीब था कि उठते ही तूने सोचा, ये क्या था यार? कभी तू किसी पुरानी जगह पर घूम रहा होता है, कभी किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा होता है जिससे सालों से मुलाकात नहीं हुई, या कभी तू किसी ऐसी सिचुएशन में होता है जो असल जिंदगी में कभी हुई ही नहीं। कार्ल जुंग कहते हैं, सपने बेकार की बकवास नहीं होते, ये तेरे अनकॉन्शियस माइंड के मैसेज होते हैं जो तेरे कॉन्शियस माइंड से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी ये सपने तुझे तेरे डर दिखाते हैं, कभी तेरी अधूरी इच्छाएं, और कभी ऐसे समाधान जो तेरे दिमाग ने जागते हुए नहीं सोचे। जुंग के मुताबिक सपनों में सिंबल्स होते हैं, ऐसे चिन्ह या तस्वीरें जिनका मतलब सीधा नहीं बल्कि गहरा होता है। जैसे अगर तू पानी में डूबने का सपना देखे, तो ये हो सकता है कि तू किसी इमोशनल प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। अगर तू उड़ रहा है, तो हो सकता है तू आजादी या कंट्रोल चाह रहा हो। अब सोच, अगर तू अपने सपनों को डिकोड करना सीख जाए, तो तू अपने अनकॉन्शियस माइंड के सबसे बड़े रहस्यों तक पहुंच सकता है। ये ऐसे है जैसे तेरे पास खुद का प्राइवेट जीपीएस हो, जो तुझे बता रहा हो कि जिंदगी में अगला मोड़ कहां लेना है। आज का छोटा स्टेप, आज से अपने बेड के पास एक छोटा नोटबुक रख। सुबह उठते ही जो सपना याद हो, तुरंत लिख दे, बिना जज किए, बिना एडिट किए। 1 हफ्ते बाद इन्हें पढ़ और पैटर्न देख। तुझे समझ आने लगेगा कि तेरे अनकॉन्शियस माइंड का फोकस अभी किस चीज पर है। भाई, जुंग का कहना है, ड्रीम्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू द अनकॉन्शियस माइंड। मतलब, सपने सिर्फ रात की कहानी नहीं, तेरे दिन की दिशा भी तय कर सकते हैं। चैप्टर 5, इंटीग्रेशन ऑफ ऑपोजिट्स, अंदर के टकराव को जोड़ना। भाई,
क्या तूने कभी सोचा है कि हम सबके अंदर दो अलग अलग दुनिया रहती हैं? एक तरफ तू अच्छा, दयालु, शांत दिखना चाहता है और दूसरी तरफ तेरे अंदर गुस्सा, ईर्ष्या या डर भी है। कभी तू कॉन्फिडेंट फील करता है तो कभी खुद पर शक करता है। ये दोनों पहलू तेरे ही हैं, लेकिन अक्सर हम एक साइड को अपनाते हैं और दूसरी को दबा देते हैं। कार्ल जुंग कहते हैं, यही दबाया हुआ हिस्सा, जिसे वो शैडो कहते हैं, तेरी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम बनकर सामने आता है। जब तक तू इसे समझकर अपने बाकी हिस्सों के साथ बैलेंस नहीं करता, तब तक तेरी पर्सनैलिटी अधूरी रहती है। सोच, अगर तू दिन में ताकतवर और लीडर जैसा बनना चाहता है, लेकिन अंदर से डर को कभी फेस ही नहीं करता, तो वो डर तुझे हर बड़े मौके पर रोक देगा। लेकिन अगर तू उस डर को पहचान ले और उसे अपने साथ काम करने दे, तो वो डर ही तेरी सतर्कता और समझदारी का सोर्स बन सकता है। ये कॉन्सेप्ट आसान भाषा में ये कहता है, अपने अंदर के उलट पहलुओं को लड़ाने की बजाय उन्हें दोस्त बना। आज का छोटा स्टेप, एक पेपर पर बीच में एक लाइन खींच। बाईं तरफ लिख अपने पॉजिटिव गुण और दाएं तरफ लिख वो गुण जिन्हें तू निगेटिव मानता है। फिर सोच, हर निगेटिव गुण को पॉजिटिव में बदलने का एक तरीका क्या हो सकता है? जैसे जिद को परसिस्टेंस में, डर को सतर्कता में, गुस्सा को सीमाएं तय करने की ताकत में। भाई, जुंग का कहना है, द इंटीग्रेशन ऑफ ऑपोजिट्स इज एसेंशियल फॉर साइकोलॉजिकल ग्रोथ। मतलब, अगर तू अपने अंदर के इन टकरावों को जोड़ ले, तो तू एक मजबूती और शांति वाली पर्सनैलिटी बना लेगा। चैप्टर 6, सिंक्रोनिसिटी, इत्तेफाक या इशारा। भाई, कभी ऐसा हुआ है कि तू किसी पुराने दोस्त के बारे में सोच रहा था और कुछ ही घंटों बाद वो अचानक सामने आ गया, या कॉल आ गया, या तू किसी समस्या का हल ढूंढ रहा था और उसी दिन किसी किताब या आर्टिकल में उसका जवाब मिल गया? कार्ल जुंग इस तरह की घटनाओं को सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, यानी ऐसे मायने रखने वाले इत्तेफाक जो सिर्फ संयोग नहीं लगते, बल्कि लगता है जैसे ब्रह्मांड तुझे कोई मैसेज दे रहा है। जुंग के मुताबिक ये इवेंट्स तब होते हैं जब तेरे अंदर के मानसिक हालात और बाहर की दुनिया की घटनाएं एक खास तरीके से मैच कर जाते हैं। ये तेरे अनकॉन्शियस माइंड और रियल वर्ल्ड के बीच का कनेक्शन दिखाते हैं। मान ले, तू अपनी लाइफ में नया करियर शुरू करने के बारे में सोच रहा है और थोड़ी डर भी है, और उसी हफ्ते तुझे ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है जिन्होंने वही काम किया है और सक्सेस पाई है। ये तेरा इशारा हो सकता है कि तू सही रास्ते पर है। जुंग का कहना है कि ऐसे पलों को नोटिस करना और समझना तुझे बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि तेरे माइंड की बढ़ी हुई अवेयरनेस है जो तुझे सही मौके पकड़ने में मदद करती है। आज का छोटा स्टेप, एक सिंक्रोनिसिटी जर्नल शुरू कर। जब भी कोई ऐसा इत्तेफाक हो जो तेरी सोच या गोल से मैच करे, उसे लिख और सोच कि ये तेरे लिए क्या मैसेज लेकर आया है। धीरे धीरे तू देखेगा कि ये पैटर्न्स तुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं। भाई, जुंग का कहना है, सिंक्रोनिसिटी रिवील्स मीनिंगफुल कनेक्शंस बिटवीन साइकिक एंड फिजिकल इवेंट्स। मतलब, कभी कभी ब्रह्मांड तुझसे फुसफुसाकर कहता है, देख, तू सही दिशा में जा रहा है। चैप्टर 7, सेल्फ नॉलेज और द सेल्फ। अपने असली रूप तक पहुंचना। भाई, सच बोलूं, सबसे टफ काम क्या है पता है? खुद को पूरी तरह समझना। हम दूसरों के बारे में तो जल्दी जल्दी राय बना देते हैं, ये अच्छा है, वो चालाक है, ये भरोसे लायक है। लेकिन जब बात खुद की आती है, तो या तो हम टाइम ही नहीं निकालते, या फिर गहराई में जाने से डरते हैं। कार्ल जुंग कहते हैं, सेल्फ नॉलेज यानी खुद को जानना पर्सनल ग्रोथ का असली दरवाजा है। और जब वो सेल्फ बोलते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ तेरा कॉन्शियस माइंड नहीं है, ये पूरा पैकेज है। तेरे कॉन्शियस प्लस अनकॉन्शियस माइंड, तेरी अच्छाइयां प्लस कमजोरियां, तेरे सपने प्लस डर, सब कुछ। सोच के देख, अगर तू अपने बारे में बस 10% जानता है और उसी हिसाब से डिसीजन लेता है, तो तू कितनी बार गलत मोड़ लेगा। लेकिन अगर तू खुद को
80-90% समझ ले तो तेरे गोल्स, तेरे रिश्ते, तेरे फैसले सब बिल्कुल सही दिशा में जाने लगेंगे। जुंग कहते हैं कि अपने सेल्फ तक पहुंचना एक दिन का काम नहीं, ये पूरी लाइफ का सफर है। लेकिन यार, यही सफर सबसे मजेदार है, क्योंकि जैसे जैसे तू खुद को समझेगा वैसे वैसे तू दूसरों को भी बेहतर समझने लगेगा और तेरी दुनिया से जुड़ने की नजर ही बदल जाएगी। आज का छोटा स्टेप, हर हफ्ते बस 1 घंटा अपने लिए रख। पिछले हफ्ते के फैसलों पर सोच, कहां तूने अपने असली इरादों से काम किया और कहां सिर्फ दूसरों की उम्मीदों में बह गया। धीरे धीरे ये आदत तुझे तेरी असली पहचान के करीब ले आएगी। भाई, जुंग का सीधा कहना है, द सेल्फ मतलब तेरे पूरे दिमाग और दिल का मिला जुला रूप और उसकी पूरी ताकत। जब तू इसे समझ लेता है तो सिर्फ गोल्स ही नहीं पाता, बल्कि एक बैलेंस्ड, खुश और पावरफुल इंसान बन जाता है। की टेकअवेज, जिंदगी बदलने वाले जुंग के 9 सुनहरे सबक। 1. तेरे दिमाग का अदृश्य कप्तान, अनकॉन्शियस माइंड। यार, जिंदगी में जो फैसले तू लेता है वो हमेशा तेरी सोच का नतीजा नहीं होते। उनमें तेरे अनकॉन्शियस माइंड का भी बड़ा रोल होता है। अगर तू इसे समझ ले और इसके पैटर्न पकड़ ले तो तू अपनी लाइफ का असली कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। 2. तेरे अंदर के रोल, आर्केटाइप्स। हम सबके अंदर कुछ किरदार रहते हैं। कभी तू हीरो बन जाता है, कभी मेंटर, कभी रिबेल। ये रोल तेरे रिएक्शन और डिसीजन तय करते हैं। इन्हें पहचान और बैलेंस करना सीख, तेरी पर्सनैलिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। 3. अधूरे से पूरे तक। इंडिविजुएशन ग्रोथ का मतलब सिर्फ अच्छी आदतें अपनाना नहीं है, बल्कि अपनी अच्छाई और कमजोरी दोनों को एक्सेप्ट करना है। जब तू अपने सारे हिस्सों को जोड़ लेता है तभी तू पूरा इंसान बनता है। 4. सपनों के राज, ड्रीम्स। सपने बस रात की फिल्म नहीं, तेरे अनकॉन्शियस के सीक्रेट मैसेज होते हैं। इनको नोट करना शुरू कर, इनमें तेरी लाइफ की कई पहेलियों के जवाब छुपे होते हैं। 5. अंदर का बैलेंस, इंटीग्रेशन ऑफ ऑपोजिट्स। तेरी ताकत और तेरी कमजोरी, तेरी अच्छाई और तेरी बुरी आदत, ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। इनको साथ काम करना सिखा, तेरी पर्सनैलिटी में गजब का संतुलन आ जाएगा। 6. इत्तेफाक या इशारा, सिंक्रोनिसिटी। कभी कभी कुछ घटनाएं इतनी सही टाइम पर होती हैं कि लगता है जैसे ब्रह्मांड तुझे इशारा कर रहा हो। इन पलों को नोटिस कर और समझ, ये तुझे सही दिशा में धकेल सकते हैं। 7. खुद को जान, सेल्फ नॉलेज। दूसरों को समझने से पहले खुद को समझ। जितना तू खुद को जानेगा उतना ही तेरे फैसले और रिश्ते मजबूत होंगे। 8. विश्वास की ताकत, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। ये सिर्फ मान्यताएं नहीं, बल्कि तेरे दिमाग और दिल को स्ट्रक्चर और अर्थ देने के तरीके हैं। इनका सही इस्तेमाल तेरे माइंड को स्थिर और पॉजिटिव बना सकता है। 9. आज़ादी और समाज का संतुलन। अपनी पर्सनल आज़ादी बचाए रखना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही समाज में फिट होना भी। ये बैलेंस ही तेरी लंबी टर्म शांति और सफलता का राज है। भाई, ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तेरी जिंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत है। कार्ल जुंग ने जो रास्ता दिखाया है वो सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की लाइफ में जीने के लिए है। आज से खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछ। मैं अपने अनकॉन्शियस पैटर्न को कितना समझता हूँ? मेरे अंदर कौन से आर्केटाइप्स सबसे ज्यादा एक्टिव हैं? और क्या मैं अपने अंदर के टकराव को बैलेंस कर रहा हूँ या उनसे भाग रहा हूँ? तुझे किसी बड़े बदलाव की शुरुआत करने के लिए साल का पहला दिन, सोमवार की सुबह या कोई स्पेशल मोमेंट का इंतजार नहीं करना है। शुरुआत अभी हो सकती है, बस एक छोटा सा स्टेप लेकर। अगला हफ्ता बस एक चीज कर, हर दिन 10 मिनट अपने बारे में लिख। तेरे डर, तेरी ताकत, तेरे सपने, तेरे फैसले, सब। तू हैरान रह जाएगा कि कुछ ही दिनों में तेरी सोच में कितनी क्लैरिटी आ जाती है। याद रख भाई, जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। और खुद को बदलने का पहला कदम है खुद को जानना। तो चल, आज से अपने दिमाग का कप्तान बन, अपने अंदर के किरदार पहचान और अपने सेल्फ की ताकत को जागा। बाकी तेरी जर्नी का हर पड़ाव तुझे तेरे सपनों के और करीब ले जाएगा। अगर ये बातें तेरे दिल तक पहुंची हैं तो इस वीडियो को लाइक कर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर
और सब्सक्राइब कर ऑडियो बुक 177 को, क्योंकि यहाँ हम तेरे लिए लाते हैं वो किताबें जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, एक और किताब, एक और सफ़र और तेरी जिंदगी बदलने वाले नए आइडियाज़ के साथ।